चालू किया, सवाल लीजिए। सवाल था ना? हाँ हाँ, सवाल मेरा ये था, वो उस दौरान जो आप जिक्र कर रहे थे कि नबियों में कम ज्यादा हाँ दर्जा, हाँ उतार चढ़ाव हाँ, और उसमें गुलू, कंपेयर करना, कंपेयर कंपेयर, करना। हाँ कंपेयर नहीं करना चाहिए। और उस ताल्लुक से भी मेरे जहन में ये सवाल आया कि अरे एक मिनट, आप अनिश सर आपका कोई सवाल था ना, बताइए आपका क्या सवाल? हाँ, मेरा सवाल ये था कि वो कंपेयर नहीं कर सकते नबियों को हाँ अपन लोग, फायदा, उनके दर्जात को हाँ फर्क और ना। उनके एजाज को या उनकी खिदमत को, जो भी। तो ये जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे, हाँ हसन हजरत हुसैन। हसन हुसैन, हम्म, इनके ताल्लुक से भी और बीबी फातिमा के ताल्लुक से कहा जाता है कि वो जन्नत में औरतों की सरदार होंगी और ये हसन हुसैन आदमियों के सरदार होंगे, ये नौजवानों के सरदार होंगे। तो ये भी क्या सिर्फ रसूल अल्लाह के ही रिश्तों वालों को मतलब ये दर्जा दिया गया कि और भी नबियों की औलादों को भी ये दर्जा मिलेगा? देखिए जो हदीसों में आता ना, हाँ, तो असल में क्या रहते, रखिए ना आपका, जो हदीसों में आता ना, तो उस वक्त में ईमान होने के नाते एक अपने जज्बात रहते, जज्बात, वो जज्बात है। बाकी कुरान में तो किसी का नाम है ही नहीं, लेकिन हिस्ट्री तो है मौजूद। एक जज्बात के तहत बोले जाता था कि भाई ये सरदार ये होंगे, भी जज्बात है के ना, तहत कंपेयर मतलब ये होंगे इनको ना। पूरे अब दर्जा, देखिए मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाँ अलैहिस्सलाम तो नहीं बोल सकते, नबी और रसूल तो नहीं थी ना। नहीं, अरे ठीक है, नहीं, ऐसा फिरौन की बीवी, अरे ईमान वाली थी ना। यानी फिरौन की बीवी आसिया, आसिया, फिरौन की बीवी जिसका तस्करा कुरान में भी है ना। वो भी हो सकती है अंदाजा लगाओ कि अगर हम कुरान से सोचेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि भाई सरदार तो वो होंगी। हाँ। ये हमारे, अगर हम सोचे तो इसलिए अल्लाह ने मना किया कि ऐसे चीजें कुछ लगा दिए जज्बात में, लगा दिए जज्बात में। हाँ कि ऐसे ऐसा फार्मूला। फिर ये भी हसन हुसैन का मामला, उनकी कुर्बानियाँ, बेशक सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत खतरनाक कुर्बानी उनकी। लेकिन क्या इस्लाम के लिए इसके पहले जो साहबा, जो नहीं साहबा रज़ियल्लाहु अजमैन, वो शहीद नहीं हुए क्या? अरे जो उनके बारे में आता, जो अजान देते थे, क्या नाम है, अरे बिलाल, हजरत बिलाल को तो ऐसा रगड़ते थे, उनकी चर्बी से आग पिघलती थी। हजरत मुसब बिन उमर बिन मुसे, मैं नाम भूल रहा हूँ उन सहाबी का, उनका तो ये मामला था कि जिधर मुसब बिन उमेर है गालिबन हो रतलाना अनु, तो उनका ये मामला था, इतने मालदार थे, वाक़ आप पढ़ेंगे तो आप रोना शुरू कर देंगे। इतने मालदार थे कि जिस गली से जाते थे ना, ऐसा लिबास उनका शान का लिबास कि खुशबू, आप कोई गुजरता तो यहाँ से मुसब बिन उमेर गुजरे ये पता चलता था, ऐसी बेहतरीन खुशबू लगाते थे ये उनका गुजर हुआ करके। लेकिन जब ईमान लाए ना, ईमान लाए तो ऐसी ऐसी तकलीफ का सामना करना पड़ा यार। मैंने वो पढ़ा ना जब, तो आग से वो जो हिस्ट्री में है कि जब उनका इंतकाल हुआ ना, जनाब शहीद हुए ना, तो उनको कफन भी नसीब नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु उनका कफन खींचते थे, सर से पैरों पर झाँकते थे तो सर खुल जाता था, और पैरों से सर ढांकने की कोशिश करते थे तो पैर खुल जाते थे। ये मामला था कि कफन तक के वो शख्स को नसीब नहीं हुआ, ऐसी कुर्बानियाँ। तो हमको कंपेयर करने की जरूरत नहीं, सबकी अपनी अपनी जगह कुर्बानियाँ हैं, वो कोई मसला उसका है नहीं मामला। हम, उन्होंने भी बाकायदा वैसी दी है, कोई कोई मसला नहीं उसमें। तो ये चीज़ें हैं असल में, वक्त के हिसाब से हर किसी की कुर्बानी उस वक्त में जो मामला था वो वक्त के हिसाब से अल्लाह ने कबूल किया। हम ये सोचे कि क्या मैं मुसब बिन उमर की जैसी कुर्बानी वैसी दे सकता, क्या मैं हजरत हुसैन की जैसी कुर्बानी दे सकता, मैं देना चाहिए कि नहीं? आज भी आपको मिलेंगे वैसी कुर्बानियाँ देने वाले, घर दार छोड़ दिए, ईरान में अपने यहाँ पर ये जो है फिलिस्तीन में फैमिली के 60 लोग मर गए, उनके शहीद हो गए, लेकिन फिर भी कायम ईमान पर, फिर भी वो शख्स मुस्कुरा रहा है अल्लाह के लिए। तो आज भी ऐसे कुर्बानियाँ देने वाले आज भी मिलते हैं। कैसे उनके इतना सा हो रहा था वहां पे, तब भी वो अल्लाह से गुजारिश करते थे, आदमी अल्लाह से कर नहीं, अल्लाह ही देखने वाला, अल्लाह ही करने वाला है, अल्लाह से हाँ डायरेक्ट वीडियो से यार, पूछता हूं सीधा अल्लाह से। जैसे आप बोल रहे ना, मदद हमको मदद करो, इंडिया पाकिस्तान नहीं, वो अल्लाह से मांगते हैं। फिर आपको वो भी देखने को मिलता है, कभी कभी वो न्यूज़ में बताता, ये अपने फिलिस्तीन के जो गाज़ा पट्टी के बच्चे अपने नाच रहे गा रहे, ऐसा दिखाने के लिए कि भाई वो खुशी के मारे,
तो पढ़ा रहे बच्चों को खुशी, तो हमको ऐसा लगता है यार ये नाच रहा है, नाचना गाना सिखाई क्या, कभी गलत नहीं मतलब उसने इतने वो बोलना चाहिए बच्चे उसका शिकार होगा जुल्मों का कि उनके माँ बाप ऐसा चाह रहे कि मेंटली कैसा mentally हाँ, वो पैसा देना, तो उनको कुछ गाने ये करके ये करके ऐसा करके उनको ये दे रहे डिस्टर्ब ना हो वो उसमें। वैसा ना हो करके, तो उनको उसमें से निकाल रहे हैं, वो डिप्रेशन में, इतने डिप्रेशन में गए हुए वहाँ के बच्चे, तो उनको इस तरह से निकाल रहे हैं। मेरे को एक वो तो वो उनका यकीन बना हाँ, है अल्लाह पे तो ही। वो मेरे को कभी कभी वो फिल्म का सीन याद आता मेरे को, वो 2-5 फिल्म थी, उसमें बताया था कि वो एक कोई दुश्मन रहता उनका, बच्चों को जहर पिला देता हो, पूरे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, आप स्कूल में बच्चों को देखे हुए असल में, वो जहर पिला देता, वो डॉक्टर जैसे आता तो वो बोलता उनको बस, बोले मैं आ रहा ट्रीटमेंट लेके, उनका सोने मत देना किसी बच्चे को, बोले सोए तो फिर वो बच्चा मर जाएगा। तो वो जो स्टाफ रहता उनका पूरा 10-12 लोगों का, तो वो बच्चों को गाना गा गा के जगाता। तो वो उसमें एक टीचर बताया था यार, उसमें फिल्म के इसमें आँख से आंसू चले जाते अपने, कि वो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट था उसमें टीचर, जिससे बच्चे घबराते थे डरते थे, मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट, वो रो रो के गाना गाता ऐसा खुशी के मारे बच्चों के साथ, उनको जागने के लिए, और आँख से आंसू गिरते उसके, आंसू निकलते और गाते हुए दिखता, रोता लेकिन वो, तो बच्चे उसको देख के ऐसे खुश होते, बहुत अच्छा मैसेज, क्योंकि जगाना उसका मकसद होता जगाना मकसद। कि वो बच्चे जागेंगे तो जिंदा रहेंगे। तो उनको बच्चों को ऐसी हैरत होती, वो सीन की सिचुएशन ने बताया था कि ऐसा कि बच्चे सोचते कि आज ये सर भी हमारे साथ में नाच रहे ना गा रहे ना, तो नाचना गाना मकसद नहीं था, मकसद मकसद कुछ और था। उनको जगाना। ये चीजें रहती है असल में जो समझना चाहिए।